नमस्कार मित्रों, मैं जगदीश चंद्र, संस्थापक आयुर्वेदिक अमृत सेवा संस्थान मऊटी, अंडनी, करहल, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी भाइयों को सादर प्रणाम करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आज हम चर्चा करना चाहते हैं और साथ ही जो एक सवाल मेरे को पेशेंटों द्वारा ज़्यादा पूछा जाता है, जो भी पेशेंट मेरे पास आते हैं वो एक ही सवाल पूछते हैं कि सर मैं कितने दिन में कैंसर से ठीक हो जाऊंगा। वो अक्सर यही पूछा करते हैं पेशेंट, जो कैंसर के रोगी हमारे पास आते हैं, कि मुझे ठीक होने में कितना समय लगेगा कैंसर की बीमारी में। तो आज मैं ये स्पेशल वीडियो इसीलिए बना रहा हूं कि जिससे लोगों को जानकारी मिलती रहेगी चैनल से, और लोगों के जो सवाल हैं उनको अपना जवाब मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, कैंसर जो है ये मतलब समय का पायबंद नहीं है, या फिर यूं समझ लें ये टाइम बाउंड डिजीज नहीं है। कहने का मतलब इसका कोई समय निश्चित नहीं है, ये बीमारी के लेवल पर अलग अलग होता है, वो हम आगे समझाएंगे आपको। जैसे किसी भी व्यक्ति को जुकाम हुआ तो उसका एक निश्चित समय होता है कि 2-3 दिन में अपने आप ही वो स्वतः ही ठीक हो जाता है। टाइफाइड है, टाइफाइड का भी एक लगभग निश्चित समय होता है, 8 से 10 दिन में लगभग टाइफाइड भी छोड़ देता है। मलेरिया है, वो भी मच्छर के काटने से होता है एक, और उसके मतलब दवाइयाँ लेने के बाद उसका भी एक निश्चित समय होता है, लगभग 20 से 25 दिन में वो भी उसका उपचार हो जाता है। लेकिन जो कैंसर है इसका समय निश्चित नहीं है, क्योंकि कैंसर जो डिजीज होती है शरीर में, ये कैंसर की कोशिकाओं की वृद्धि होने के कारण होती है, और इसमें प्लेटलेट है, WBC है, RBC है, इनके अनबैलेंस होने की वजह से होती है। और जो बीमारियां हैं ये शरीर में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से बाहर से आती हैं। जैसे कोई इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई जीवाणु है, अंडाणु है, या रोगाणु है, कीटाणु है, मतलब उनका एक ये होता है कि वो बाहर से आती हैं बीमारियां। लेकिन कैंसर ये बाहर से आने वाली बीमारी नहीं है, ये हमारे जो शरीर के अंदर प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन और RBC, WBC जब ये अनबैलेंस होते हैं तो ये एक तरह का कैंसर हो जाता है। तो इनका जो समय अवधि है वो अलग अलग है। जैसे WBC है, लगभग 8 से 10 दिन में ये पुरानी खत्म हो जाती है और नई बन जाती है। ये प्राकृतिक तरह से होता है सभी के शरीर में। जैसे प्लाज्मा है, ये लगभग 100 दिन इसकी लाइफ है, 90 से 100 दिन में ये भी चेंज हो जाता है। RBC है, ये भी लगभग 120 दिन में पूरी बदल जाती है। तो समय इनका बदलने का अलग अलग है। तो अब सिस्टम क्या होता है कि जैसे किसी को ब्लड कैंसर है, खून का कैंसर, तो किसी भी व्यक्ति को अगर खून का कैंसर है तो RBC की समय अवधि जो है लगभग 120 दिन है। और अगर 120 दिन के बाद अगर वो सही समय पर औषधियां ले रहा है, अपना परहेज पूरा कर रहा है, तो जो पुरानी RBC है वो तो खत्म हो ही जाएगी, और जो नई RBC बन रही है उसमें आप मतलब कैंसर कोशिकाओं को उत्पन्न नहीं होने दे रहे हैं। जो औषधियां यहाँ से संस्थान से दी जा रही हैं उसकी वजह से जो नई RBC बनेगी उसमें कैंसर नहीं हो सकता है। तो
मोटा मोटी हम सीधा सीधा आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति को ब्लड कैंसर है तो उसका समय अवधि ठीक होने का लगभग आप 9 से 10 महीना मान के चलिए। 9 से 10 महीना में ब्लड कैंसर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि सिस्टम वही है कि जब हम कोई आहार लेते हैं, कोई भोजन लेते हैं तो वो पचता है, और पचने के बाद सबसे पहले जो धातु है वो रस धातु बनती है। तो रस बनेगा सबसे पहले, और रस के बाद रक्त का निर्माण होता है। तो सीधी बात है कि सबसे पहले रक्त का निर्माण हो रहा है रस के बाद, तो रक्त का कैंसर लगभग 9 से 10 महीना में ठीक हो जाता है। उसके बाद आता है मांस का कैंसर, जैसे किडनी का कैंसर है, लीवर का है या मस्तिष्क का है। तो इसमें क्या होता है कि जो मांस का कैंसर है इसको ठीक होने में लगभग 14 से 15 महीना लगते हैं, क्योंकि पहले जब रक्त सुधरेगा उसी रक्त से आगे चल के मांस बनता है। तो रक्त के बाद ही तो मांस बनेगा, तो जब रक्त सुधरेगा तब जाके मांस सुधरेगा। तो इसलिए लगभग 14 से 15 महीना जो मांस का कैंसर है उसको ठीक होने में समय लगता है। उसके बाद आगे आता है बोन कैंसर, हड्डी का कैंसर। तो मांस के बाद हड्डी का निर्माण होता है, अस्थि मज्जा। भाई आयुर्वेदिक में 7 धातुएं होती हैं। सबसे पहले जो धातु बनती है वो रस है, उसके बाद रक्त है, उसके बाद मांस है, मेद है, अस्थि है, अस्थि मज्जा है, और उसके बाद शुक्र धातु का निर्माण होता है। तो सीधी बात है कि जब बोन कैंसर है, अस्थि का कैंसर है, तो उसको ठीक होने में लगभग 2 से 2.25 वर्ष लगती है। लगभग 27-28 महीना लग जाते हैं ठीक होने में बोन कैंसर को, लेकिन ठीक आयुर्वेदिक औषधियों से अवश्य होता है। और इसलिए मैंने समझाने की कोशिश की है कि क्योंकि कई भाइयों के मतलब ये प्रश्न आए हैं कि भाई ये कैंसर, कौन सा कैंसर कितने दिन में ठीक होता है, ये इसका समय क्या लगता है, इसलिए मैंने ये एक वीडियो आपको संक्षेप में बताने की कोशिश की है। तो हम पुनः एक बार आपको दोहराते हैं कि जो ब्लड का कैंसर है लगभग 9 से 10 महीना में ये कंप्लीट हो जाता है, और जो मांस का कैंसर है वो लगभग 14-15 महीना में ठीक हो जाता है, और जो बोन कैंसर, हड्डी का कैंसर है, वो लगभग 2.25 साल लगती है, 27-28 महीने लग जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपकी समझ में आई होगी, और मैं आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को आगे शेयर कर दें कि अगर किसी भी भाई के ये प्रॉब्लम है या उनके परिजनों के है या रिश्तेदारों के है, तो उन तक ये जानकारी महत्वपूर्ण पहुंचती रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आप लोगों को जो हम वीडियो देते हैं उससे कुछ आपको जानकारी मिलती रहे। इसी के साथ मैं जगदीश चंद्र, संस्थापक आयुर्वेदिक अमृत सेवा संस्थान मौटी, अंडनी करेल मैनपुरी, उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी भाइयों को सादर प्रणाम करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।